मुक्ति पथ। योर सर्च फॉर द फाइनल ट्रुथ ends here। श्रवण और स्व अनुभव, समझ का मार्ग। धर्मों में भगवान ईश्वर का डर, अल्लाह का खौफ बताया जाता है। कृपया इस पर मार्गदर्शन दें। हाँ, दरअसल हर रिलीजन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बात आती है, जिसमें बिगनर्स जो होते हैं, शुरुआत जो करते हैं, उनके लिए एक मर्यादा खींची जाती है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि आप ईश्वर का डर रखो, ताकि बाकी सारे डरों से मुक्त हो जाओ। ईश्वर का डर रखो ताकि बाकी सारे डरों से मुक्त हो जाओ। एक ही डर रखना है। जैसे होली में होती है होली स्टिक। क्या होती है? होली स्टिक। होलिस्टिक अप्रोच आपको लेना है। होली यानी पवित्र, पवित्र डर। होली स्टिक। होली में क्या करते हैं? आप सभी लकड़ियों को होली के अंदर डालते हैं, मगर उसको कैसे डालते हैं? एक लकड़ी आपके हाथ में रहती है, जो भी छूट रही है जलने में आप उनको अंदर ढकेलते हो उस लकड़ी से। सबने देखा है ना ये? तो जब ये कर रहे हो तो आपके हाथ में जो है, अंत में आप उसको भी डालते हो। तो क्या आयोजन किया गया था हर धर्म में? क्या समझ थी जो बाद में खो जाती है? और खो जाती है तो लोग मंदिर के आगे से गुजरते हाथ नहीं जोड़ते, तो उनको डर आता है अभी भगवान कुछ बुरा करेगा। ये गलत धारणा कैसे घुस गई? देखो, ऊंची से ऊंची शिक्षाओं में भी लोग अपना अर्थ डालते हैं और उल्टी साधना करते हैं। उल्टी साधना। तो गुरु आते हैं, उल्टी की गोली देते हैं। आपको उल्टी आ रही है ना, तो ये गोली खाओ, उल्टी बंद हो गई। अब सुल्टी साधना शुरू हो गई। सुल्टी साधना शुरू हो गई। तो देखो क्या बात थी कि एक ही डर चुनना है, तो कौन सा डर चुनोगे? एक ही चुनना है, तो वो चुना गया ईश्वर का डर। मगर जैसे कहा, ये भी जब तक लोग तैयार नहीं होते, जब तक साधना नहीं मिलती, जब तक उसका रियाज नहीं होता, जब तक वे नए प्रतिसाद देना शुरू नहीं करते, तब तक कौन बचाए? तब तक कौन संभाले? तब तक क्या विधियां हो? तब तक क्या मूर्तियां हो? तब तक क्या आकार हो? तब तक किस निराकार की बात की जाए? तब तक क्या हो? तो कुछ बातें लोगों के सामने रखी गई। इसका एक्चुअली जो अर्थ है आपको बताया जा रहा है कि ये डर क्या करने वाला है, ये होली क्यों है, ये शुभ क्यों है? क्योंकि इंसान जी रहा है माया के पथ पर, फिसल जाता है, ऐसे गड्ढे में गिर सकता है कि फिर कभी उससे बाहर नहीं आया। तो कितनी बड़ी बात हो गई, कितना बड़ा धोखा हो गया। ऐसे धोखों से बचाने के लिए कोई तो मर्यादा होती, कोई तो रोक होती, कोई तो आज्ञा होती, जिस वजह से ऐसी हालत तो न होती कि वापस फिर उस गड्ढे से बाहर नहीं आए। तो एक डर रखा गया। ये डर तुमको इस बाउंड्री में रखेगा, यानी कि कभी भी मनुष्य देह के साथ ऐसा खिलवाड़ आप नहीं करोगे कि ये मनुष्य देह ईश्वरीय साक्षात्कार के लिए काबिल ही न रहे। जो अपराधी हो जाते हैं, क्या होता है उनके अंदर? उनके अंदर अंदर की आवाज बंद हो जाती है। अंदर की आवाज, ईश्वरीय आवाज, ईश्वर वाणी। जब आप मुंह से ऐसे शब्द बोलते हो जो ईश्वर वाणी है, तो वे शब्द दवा बन जाते हैं।
वे शब्द दवा बन जाते हैं, वे हील करते हैं, वे अज्ञान को काटते हैं। ईश्वर आपके द्वारा क्या बोलना चाहता है, आप अपनी मुंह की सर्विस दे रहे हो क्या उसको? तो आपके अंदर की जो आवाज है आपको सुनाई देगी तो आप बोलोगे। कब बोलोगे? अगर आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई न दे तो आप कभी बोलने वाले नहीं है। तो पहले ये ख्याल रखा जाता था कि आपके अंदर की आवाज कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आवाज बंद हो गई तो संभावना मनुष्य देह की समाप्त हो गई। अंदर की आवाज कहीं बंद न हो जाए, ये डर कैसा है? अंदर की आवाज कहीं बोलना बंद ही न कर डाले। जैसे कोई आपसे कट्टी करता है तो क्या बोलता है? अब मुझसे बात मत करो, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और अगर आपको वो बहुत प्यारा हो, कैसा लगेगा आपको? कैसी चोट, कैसी तकलीफ, वो ब्रेकअप कैसा ब्रेकअप होगा? एक साधारण ब्रेकअप में लोग हिल जाते हैं, कई बार जिंदगी भर रोते रहते, गाने गाते रहते दुख के। ये तो ईश्वर के साथ की बात थी, ईश्वर के साथ की बात, कि ईश्वर न कट्टी कर दे। और ईश्वर कट्टी खुद तो करना चाहता नहीं है, इंसान ही विकार में, अपराध में, लालच में, डर में उस आवाज को निगलेक्ट करते जाता है, निगलेक्ट करते जाता है। और एक टाइम आता है कि वो अंदर की आवाज बोलना बंद कर देती है। तो कहा इसका खौफ रखो, वो आवाज कहीं बंद न हो जाए, संभावना तुम्हारी समाप्त न हो जाए, ये डर रखो ताकि तुम सदमार्ग पर चल पाओ, मुक्ति पथ पर चल पाओ। माया तुम्हें ऐसे ले डूबेगी वरना आप फिर कभी उभर नहीं पाओगे। तो अगर ऐसा डर कि मुझसे बातचीत ईश्वर बंद न कर दे, इंटेंशन क्या है पीछे? ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, ईश्वर से जो मांग है वो नहीं, चाहते कामनाएं वो नहीं, वरना मेरी ये कामना पूरी नहीं होगी। देखो बिजनेस भक्ति में क्या होता है, वैसी भक्ति है तो मुझे ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, इसलिए हम डरते हैं, रिश्ते खराब होने से डरते हैं, उनसे मिलने वाला सुख हमको मिलना बंद हो जाएगा। मगर ये किस तरह के डर की बात की गई कि ईश्वर हमसे बोलना ही बंद कर दिया। यानी वो तो बोल ही रहा है आपसे, आपके अंदर ईश्वर बोल ही रहा है और हम निगलेक्ट करते रहे, वो आवाज़ थोड़ी मंद मंद होती जाती है। सालों के साथ ये होने लगता है, जब आप सुनते जाते हो वो आवाज़ खुलते जाती है, प्रखर होते जाती है। तो ये एंगल सभी को समझ में आ रही होगी कि ये कैसा डर है, ये शुभ डर है कि मैं लालच में अपना रिश्ता न खो दूं ईश्वर के साथ। डर के साथ मैं ईश्वर का रिश्ता न भुला दूं। तो सभी डरों का इलाज जो है वो ईश्वर में पाया गया कि ये रहे, इसके सहारे हम सबसे मुक्त हो सकते हैं। ये होलिस्टिक है, इसका उपयोग करो। ये जो मटका है क्या है? होली मटका। आप घट स्थापना करते हो नवरात्रा में, घट किसको कहते हैं? मटके को। और ईश्वर को क्या कहते हैं? घट घटवासी। ईश्वर को कहते हैं घट घटवासी, यानी जो हर घट में, हर मटके में जो खाली स्थान है, स्पेस है, वो ईश्वर। और वो लकड़ी जिससे सभी लकड़ियों को जलाते, सारे विकार, वो क्या है? होलिस्टिक है। तो होलिस्टिक अप्रोच जो चाहते हैं, पूर्ण संपूर्ण साधना, होलिस्टिक साधना, वो चाहेंगे कि कुछ हमें दिया गया है, उसके पीछे की भावना क्या थी, इंटेंशन क्या था। इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, अलग अलग तरीके से ईश्वर
की इच्छा को सबसे ज्यादा महत्व दो। शब्द अलग अलग होते हैं। वरना तो लोग उस वरना का अर्थ क्या ले लेते हैं, यानी ईश्वर हमें नरक में डालेगा, ईश्वर हमें पीड़ा देगा, ईश्वर हमें यातनाएं देगा। तो लोग जो बिगिनर्स हैं वो जब पूरा नहीं समझ पाते हैं, कुछ लाभ मिलता है उनको, मगर फिर ईश्वर से डरे रहते। तो ईश्वर को पाने के लिए वो काम नहीं करते, ईश्वर को पाने की उनकी कामना नहीं रहती है, क्योंकि ईश्वर है बहुत स्ट्रिक्ट है और वो हमारे ऊपर अत्याचार करेगा अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। 10 कमांडमेंट हमने पूरी नहीं की तो हमें पीड़ा दी जाएगी, 7वें नरक में डाला जाएगा। तो लोग है ना डरों से ईश्वर की बातों पर मर्यादा में रहते हैं, मगर ईश्वर से पहचान नहीं है। जब ईश्वर से पहचान हो जाएगी तो इस सवाल के पीछे क्या इंटेंशन था आपको क्लियर हो जाने वाला है। तो ये आवाज, अंदर की आवाज, ईश्वर मुझसे बात कर रहा है और दिन ब दिन ये आवाज क्लियर होते जाए। और ये कहीं मंद होती तो डर आता है, अरे कुछ मैं मिस कर रहा हूं क्या, है ना। किसी दिन आपने ध्यान ही नहीं किया, अरे मैं कुछ मिस कर रहा हूं क्या, मैं कनेक्ट ही नहीं हुआ स्वयं से, मैं कुछ मिस कर रहा हूं क्या। तो एक दिन का भी वियोग आप बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि वो रिश्ते का महत्व आपको इतना पक्का हो गया है कि ये रिश्ता सर्वोपरि है। पहचान हुई है तो ये चाहोगे। डर की वजह से भी काम करवाए जाते हैं, लालच से भी, स्वर्ग की लालच देकर भी अच्छे काम करवाए जाते हैं, मगर अच्छे काम डर और लालच से नहीं करने हैं, पहचान से करने हैं। तो वो पहचान आपको दी जा रही है। तो इस सवाल के जवाब में कई बातें जो आई हैं, जिसमें कई लोग MSY पर अत्याचार करते, साधना के नाम पर MSY पर अत्याचार करते हैं। अत्याचार करने की जरूरत नहीं है। दही हंडी में मटके को तोड़ा जाता है, मटके को तोड़ा जाता है, तो वो प्रतीक था। प्रतीक क्या है, मटके से आसक्ति तोड़ो, मटके से आसक्ति न रहे। आपका जो MSY है उससे आसक्ति हो गई है आपको, उसको थोड़ा भी सुखद आया, ये रहे और मिले और मिले, और जिन चीज़ों से मिल रहा है और चीज़ें लाएं और दौड़ बढ़ाएं, और दौड़ते हम वैसी चीज़ें कलेक्ट करने में जिससे शरीर को ही सुख मिले खाली, बस। तो ये बताने के लिए कि सुख भी और दुख भी, दोनों में आपको साधना करनी आनी चाहिए। पहले तो दुख के साथ हर एक रेडी रहता है करने के लिए, क्योंकि दुख नहीं चाहिए, मगर सुख के साथ रेडी नहीं रहता है। तो सुख के साथ भी उसको रेडी किया जाता है। और कुछ लोग सुख के इतने खिलाफ हो जाते हैं तो मटके पर अत्याचार करते हैं। तो प्रतीकों से शशि कुछ दिखाते हैं और आपको वो गहरी बात बताने के लिए जो सुनकर लगेगा कि ये कैसे सही है, और अगर गलत है तो धर्मों में ये बातें क्यों आई हैं। मगर बनाने वालों ने बहुत गहराई तक सोचा है। मगर आज इतने 100 सालों के बाद, किसी को 500 साल हो गए हैं, किसी को 1000 साल, किसी को 2000 साल, किसी को 2500 साल हो चुके हैं उन धर्मों को तैयार हुए। इतने सालों में टीचिंग्स के साथ लोगों ने अपने अपने अर्थ जोड़ दिए, कई बातें उसमें से छुप गई हैं। तो आप अपने डरों को देखो और कहो इन डरों को रखें, या एक रिश्ते को संभालने का डर रखें, कहीं वो आवाज बंद ना हो जाए। इससे बड़ा महंगा सौदा और कोई नहीं है। तो ईश्वर की आवाज बंद ना हो, उसके पहले जमीर की आवाज पर आपको ध्यान दिलाया जाता है। आपका जमीर क्या गवाही दे रहा है। तो ये प्रोसेस है। अपने जमीर की आवाज, वॉइस ऑफ गॉड क्या है और इसे कैसे पहचानें?
आपने एक सिद्धांत बनाया कि कोई भी बात, कोई भी निर्णय में ज़मीर की गवाही के बगैर नहीं लेने वाला हूँ। मेरे ज़मीर की गवाही लेकर ही नया काम करने वाला हूँ। आपका ज़मीर क्या कहता है, आपका विवेक क्या कहता है? ज़मीर की गवाही, गवाही यानी साक्षी। आपका साक्षी कौन होगा? ज़मीर आपका साक्षी है। उसके सामने आप रखोगे, देखो मैं ये करने जा रहा हूँ, ये नया काम मैं करूँ न करूँ। अंदर से इंसान को गाइडेंस दिया जा रहा होता है। एक इंसान सोचता है कि जब पैसा और रिश्ते दोनों इकट्ठे सामने आएंगे तो मैं रिश्ते को ज़्यादा महत्व दूंगा। पैसे उसमें कुछ एक्स्ट्रा चलेगा, मगर रिश्ता बिगड़ना नहीं चाहिए। तो कई जगहों पर रिश्तों में आपको ये सिद्धांत काम में आता है जहां आपने डिसाइड कर लिया है। वरना पैसे की ऑफर थोड़ी बड़ी आ गई तो फिर लोग अपने रिश्ते भी बिगाड़ डालते हैं और बाद में बहुत पछताते आगे जाकर। मगर सिद्धांत बना हुआ है तो फिर इंसान सही निर्णय लेता है। पैसा और रिश्ता, नकली शान, इमेज जब आपके सामने आएंगे तो क्या आप नकली शान को महत्व देने वाले हैं? अपनी इमेज बचाने के लिए आप रिश्ते खराब करने वाले, अपनी इमेज बचाने के लिए खुद को सत्य से दूर रखने वाले हैं, अहंकार की सेवा करने के लिए सत्य से दूर होने वाले हैं। तो लोगों ने डिसाइड करना चाहिए सत्य मेरे जीवन में कितना प्रायोरिटी पर रहेगा, रिश्ते मेरे जीवन में किस प्रायोरिटी पर रहेंगे, पैसा किस प्रायोरिटी पर रहेगा, वो कितना ऊपर होगा कितना नीचे होगा, कब किस सिचुएशन में मुझे किस बात को महत्व देना है। तो लोग नकली शान की वजह से बहुत अननेसेसरी तनाव अपने ऊपर डाल देते हैं और उनको निपटाते रहते हैं। सिर्फ नकली शान के लिए कर्ज लेकर दिखावा तो कर लेते हैं मगर बाद में वो कर्ज ही उनका मर्ज बन जाता है। ऐसे लोगों के जीवन हुए हैं क्योंकि उन्होंने सार समझा नहीं कि ये नकली शान आपके साथ नहीं चलने वाला है। लोगों की तारीफें आपको काम में आने वाली नहीं है। काम में क्या आने वाला है? आपने सार इसका निकाला, सार निकाला, काम में क्या आने वाला है? अर्जुन ने युद्ध के मैदान में कहा मुझे युद्ध नहीं करनी, मुझे जाना है। उस वक्त वो उस भाव में जकड़ा हुआ था, वो सवाल अपने ज़मीर से नहीं पूछ पा रहा था। तो ये तो अच्छा था, श्री कृष्ण यानी उनका ही ज़मीर उनको बाहर दिखा और उन्होंने पूछ लिया। खुद से वो नहीं समझ पा रहा था तो उसने पूछ लिया। तो कई बार गुरु आज्ञा अनुसार आपको निर्णय लेने के लिए कहा जाता है। आज्ञा का महत्व इस वजह से जहाँ आपने सिद्धांत नहीं बनाए हैं, गुरु आज्ञा बचाती है कि ये मुझे कहाँ ले जाने वाला है। गुरु आज्ञा अनुसार करेंगे, प्रथा अनुसार करेंगे, व्यक्ति इच्छा अनुसार करोगे। डिसीजन है ना आपका, आज्ञा अनुसार, प्रथा अनुसार। हमारे इसमें प्रथा है ये, इसलिए हमें ये करना है। तो लोग प्रथा अनुसार, उनका सिद्धांत उनकी प्रथा है, वही प्रथा से वो चलते रहेंगे। और व्यक्ति की इच्छा अनुसार, व्यक्ति की इंद्रियां बोल रही हैं ये मुझे सुख देंगी बातें, तो उस अनुसार आप जीने वाले हैं या हायर चेतना के साथ निर्णय लेने वाले हैं। तो ये सिद्धांत आपको बहुत काम में आएंगे क्योंकि आप सार पर जा रहे हो। सार को समझो, जो भी जीवन जिया है आज तक उसका सार क्या है, क्या ज़मीर गवाही देगा जो आप करने जा रहे हो। कई लोग कई सवाल पूछते रहते हैं ना, शशि तैयार कर रहे होते आपको कि आपको अंदर से ही जवाब मिले कि आप क्या करें। क्या करने की अब आवश्यकता नहीं है, पहले कुछ आवश्यकताएं थी, आवश्यकता अनुसार। सार क्या था? आवश्यकता, आवश्यकता अनुसार। तब तुम आत्मनिर्भर नहीं थे, तब तुम क्लियर खुद नहीं थे, तब तुम खुद उलझे हुए थे, तभी के लिए ठीक था। मगर जैसे जैसे आप
ज्ञान प्राप्त करते हैं, भक्ति आपके अंदर जगती है, तो उस अनुसार आप निर्णय लेते हैं कि क्या खोने वाले हैं, खोने के लिए क्या है, जिसको हम बचाना चाहते हैं उसकी कीमत क्या है, और क्या उससे कीमती कुछ है हमारे जीवन में जिसका ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे सवाल पूछकर ये स्पिरिचुअल हैबिट जो है सही सवाल पूछने की, वो अप्लाई करके कि सार क्या है और इसके अनुसार सिद्धांत क्या बन सकता है, ये आपको मदद करने वाला है। मेरा नाम आशीष है। हाँ, यहाँ पे जब आया था तब एक ऐसी कुछ सोच नहीं थी, एक सोच थी कि नया कुछ सीखना है और अध्यात्म के बारे में जानना है। आपके बारे में जितने YouTube पे वीडियो देखे हैं, बुक्स पढ़ी है, तो उसमें एक समझ में आया कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस जो होता है, विचार शक्ति जो है, वो आप सरश्री बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो उनसे क्या सीखने को मिलेगा, वो देखने के लिए मैं यहाँ पे आया था, ये सुनने के लिए आया था। पाया कि अध्यात्म कितना आसान है। जो बोलते हैं, बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा भी है कि खुद के तरफ त्रयस्थ के एंगल, थर्ड पार्टी के एंगल से देखना है, वो क्या होता है उसका अनुभव कर रहा हूँ। बढ़िया। इस मनो शरीर यंत्र का नाम मुश्ताक खान है। हाँ, इस्लाम को किताबों से तो बहुत समझा, पर बड़ी खुशी है कि यहाँ आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को बिल्कुल आज के संदर्भ में इतने आसान तरीके से भी समझा जा सकता है। हाँ, ये चमत्कार मुझे मिला और यहाँ से आज लौटूंगा तो ध्यान का एक पावर लेके लौटूंगा, क्योंकि सुख समृद्धि पहले से ही मालिक ने मुझे दे रखी है। थैंक्स सरसरी, थैंक्स गॉड। हैप्पी थॉट सर। सर शिविर अटेंड करने से पहले मैंने कुछ सुना था। पहले मन में विचार आया, ये महाआसमानी शिविर मैंने तो सुना था, जब कोई डिजास्टर आता है तो हम बोलते हैं कि आसमानी संकट आया है। तो पहले मैंने सोचा कि इस महाआसमानी शिविर में मुझे क्या मिलेगा, लेकिन जब मैं इधर आई तो मुझे ऐसा लगा कि जो संकट आते हैं उसमें कैसे हमें तैर जाना है, उसे कैसा फेस करना है, इसका कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ मिला। बहुत से लोग मुझे कहते थे अब रिटायर्ड हो गए हो, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, रिटायर्ड हो गए, ध्यान करो ध्यान करो, लेकिन ध्यान कैसा करना है, ध्यान मुझे लगता कि ध्यान बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ आकर मुझे समझ गया कि ध्यान कितना इजी है। और हम ध्यान से सत्य मार्ग पर कैसे चल सकते हैं, ये सत्य मार्ग हमें यहाँ मिला है। फिर एक बार मुझे कहना है कि जब मेरे करियर में मैंने स्टूडेंट को सिखाया कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, दीज आर द प्रोनाउंस और दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। बट इधर आके मुझे ऐसा लगा कि सत्य के मार्ग या अध्यात्म के मार्ग जब हम जाते हैं तब ये सब अष्टमाया है और उसे काट देना चाहिए, तब भी हम अध्यात्म के मार्ग में चलते जाएंगे। मेरा मेला पीछे छुटा रही चल अकेला। और एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि कई व्यक्ति अकेले भीड़ में रहता है और कई व्यक्ति भीड़ में भी अकेला रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भीड़ में भी अकेला रहना बहुत अच्छा है। तो इस शिविर में आकर बहुत मुझे आनंद मिला और ये आनंद मैं सबको बांटना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। हैप्पी थॉट्स। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। क्या आप इस क्षण वर्तमान में हैं? देखिए ना, आपके सोचकर जवाब देने तक यह सवाल भी भूतकाल बन चुका है। बस इतना सा है वर्तमान का क्षण। किसी की शादी के कार्ड पर लिखी यह पंक्ति आपने जरूर पढ़ी होगी कि आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए उपहार है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उपहार के स्तर की यह उपस्थिति कैसी होनी चाहिए? जब हमारी उपस्थिति शुद्ध और वर्तमान पल में होती है, तब वह वाकई एक अनमोल उपहार कहलाती है। तो क्या आप भी हर क्षण वर्तमान में जीवन जीना सीखना चाहते हैं? क्या आप अपने ध्यान की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं?
क्या आप ध्यान से मिलने वाले सभी लाभ प्राप्त कर उसके पश्चात शुरू होने वाले जीवन का आनंद लेना चाहते हैं? तो तेज ज्ञान फाउंडेशन के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित नाउ एंड न्यू माइंड ट्रेनिंग ध्यान शिविर, वर्तमान मन और होने में होना, योर प्रेजेंस इज प्रेजेंट मेडिटेशन रिट्रीट, इस शिविर में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। यह शिविर होने जा रहा है शनिवार 25 मार्च 2023 सुबह 6 से 9:30 और पुनः प्रसारण होगा रविवार 26 मार्च दोपहर 1 से 4:30। रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।